सो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप स्टूडेंट्स? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी प्रैक्टिस सेट, राइट? 5 करेंगे। इससे पहले भी हमने 4 जो ग्रामर सीरीज के करे थे प्रैक्टिस सेट टीजीटी के लिए। तो आज ये मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, इसमें वोकैब रहेगी और कुछ क्वेश्चन हमारे ग्रामर बेस्ड रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रहेंगे सवाल वोकैबुलरीज के। ठीक है, वोकैबुलरी का पहला क्वेश्चन है, बोला चूज वर्ड्स दैट आर क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो मतलब ज्यादातर चांसेस है कि टीजीटी में आपको वोकैब जरूर पूछेगा, सिमिलर वर्ड्स, ऑपोजिट वर्ड्स, स्पेलिंग चेक और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस, राइट? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को भी स्टडी करते हैं तो उसमें भी कुछ यही देखने को हमें मिलता है। वोकैबुलरी पक्का आएगी आपको। वोकैब, सिमिलर, ऑपोजिट, स्पेलिंग चेक और इडियम्स, वन वर्ड, ये 4-5 कंपोनेंट है जिस पे टीजीटी में क्वेश्चन करता है। पहला जो सवाल है दैट इज इंक्लीमेंट। अब इंक्लीमेंट का आपको सिमिलर वर्ड देना है, पर्यायवाची वर्ड देना है। लिनियंट होगा, वेदर होगा, मर्सीफुल होगा, हार्श होगा। सो जब भी आपको एक शॉर्टकट भी बताया था, जब भी कुछ ऐसे वर्ड लग जाते हैं, किसी वर्ड से पहले इन लग जाता है, इम लग जाता है, डिफ लग जाता है, डिस लग जाता है, तो हमेशा ही जो मीनिंग निकल के आता है वो आता है नेगेटिव। तो इसका आंसर होगा बेसिकली डी, हार्श इसका राइट आंसर होगा। इंक्लीमेंट होता है जो बड़ा रूड होता है, हार्श होता है। मर्सीफुल इसका ऑपोजिट हो सकता है, राइट? तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हार्श के साथ हम जाएंगे। कम टू द सेकंड, लेक्रिमोस। लेचरिमोस क्या होता है? लेचरिमोस एक नेचर होता है, जैसे इसका मीनिंग होता है प्रोन टू टीयर, रोने वाला नेचर। देयर आर सम पीपल हु आर वेरी कंप्लेनिंग। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े कंप्लेनिंग नेचर के होते हैं, तो उनको लेचरिमोस बोलते हैं बेसिकली। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा वीपी। ठीक है, नेचर से भी आप कनेक्ट कर सकते हो उस वर्ड को। लेचरिमोस एक नेचर होता है, जैसे एक एक्रीमोनियस करके नेचर होता है, ACRIMONIOUS। तो एक्रीमोनियस भी एक नेचर होता है जिसका मीनिंग होता है बेसिकली थोड़ा जो चिड़ा हुआ इंसान होता है, बिटर एंड वायलेंट नेचर को बोलते हैं, राइट? तो यहाँ पे आंसर वीपी बनेगा। थर्ड पे आ जाते हैं, एग्जॉट। एग्जॉट होता है किसी चीज को प्रोत्साहित करना, एनकरेज इसका राइट आंसर बनेगा, राइट? कम टू द फोर्थ वन। वर्ड है आपके सामने दैट इज अफेबल। अफेबल ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एमी से बनने वाले वर्ड्स भी होते हैं, एमिकेबल, एमिकेबल है, अफेबल है, एमिएबल है। ये सारे ना फ्रेंडली नेचर को बताते हैं, क्योंकि ये जो एमी रूट होती है ये भी फ्रेंड लव को बताती है। एमी का भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है? तो अफेबल चला जाएगा आपका फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंडली होता है अफेबल। जैसे ग्रिगेरियस भी इसी पर्सन को बोलते हैं, राइट? तो उसके बाद सिर्फ हिंडर। हिंडर तो कॉमन सा वर्ड है, हिंडर होता है रुकावट, बाधा। तो ऑब्स्टेकल वुड बी द राइट आंसर। ऑब्स्टेकल होता है रुकावटें, बाधाओं को बोलते हैं, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर ए। कम टू द सिक्स वन, दैट इज इंसिपिएंट। इंसिपिएंट क्या होता है स्टूडेंट्स? इंसिपिएंट होता है बेसिकली डेवलपिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेवलपिंग। कम टू द सेवन, मैंडेटरी। अब मैंडेटरी तो आप जानते हैं, मैंडेटरी होता है जो भी चीज क्या होती है, कंपलसरी होती है। कम टू द एट्थ वन, कंपलसरी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आठवां पे आ जाओ, कियोस। कियोस होता है बेसिकली कंफ्यूजन, राइट? तो बोलते हैं कियोस क्रिएट हो गया, राइट? कंफ्यूजन को बोलते हैं, कोई परेशानी, उलझन सी आ जाए उसको कियोस बोलते हैं। तो उसके बाद नाइन्थ, प्रूडेंट होता है जो इंसान बहुत ही वाइज होता है, केयरफुल होता है। जुडिशियस वुड बी द राइट आंसर। वाइज एंड केयरफुल इसका मीनिंग आप लिख सकते हो, राइट? जुडिशियस भी बुद्धिमान इंसान को बोलते हैं। शी इज वेरी जुडिशियस गर्ल, राइट? उसके बाद टेंथ हो रहा है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट होता है स्टूडेंट जो इंसान बड़ा जिद्दी होता है, हठी होता है, बिहेवियर के साथ लगता है। स्टबर्न वीकेंड से, ऑब्स्टिनेट वीकेंड से। आंसर हो जाएगा ए। कम टू द 11th वन, ही कैन बी रिलाइड डैश फॉर दैट काइंड ऑफ हेल्प। सो रिलाई के साथ ऑन भी लग जाता है, रिलाई के साथ अपॉन भी लग जाता है, जिसका मतलब निर्भर होना। ऐसे 2-3 टर्म और भी होते हैं निर्भर होने के लिए, आप बैंक ऑन भी बोल सकते हो, ठीक है? और एक प्रेपोजिशन में हिंजिस करके वर्ड होता है, हिंजिस ऑन भी वही होता है। हिंजिस ऑन भी मतलब निर्भर होना होता है, डिपेंड ऑन के अल्टरनेट है ये, ध्यान रखना आपने। देयर इज नो रेमेडी डैश दिस डिजीज, फॉर, रेमेडी फॉर दिस डिजीज, राइट? रेमेडी होता है उपचार। 13th वो है, प्लीज गेट टू योर वर्क। प्लीज गेट ओवर, गेट डाउन, गेट ऑफ, गेट अवे विद। ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है
मतलब दोबारा से काम पे लग जाना, तो गेट डाउन इसका सही उत्तर होगा। प्लीज गेट डाउन टू योर वर्क। Given the complex of the problem, the committee is not expected to arrive at a decision anytime soon. तो given the complex यहाँ पे wrong है, it should be given the complexity, right? Given the complexity होना चाहिए था, complex wrong है यहाँ पे। Given the complexity of the problem, ऐसे बनेगा, right? Come to the 15th one. The group of students on a visit to Srinagar circumnavigated around the Dal Lake. अब इसमें सुपरफ्लूअस का एरर है स्टूडेंट्स, circumnavigated और around इकट्ठे नहीं आते, याद रखना। circumnavigated का मीनिंग भी चारों ओर ही होता है, तो ये दोनों इकट्ठे नहीं लिखने आपने कभी भी। ये ईपीएफओ के पेपर में आता है क्वेश्चन, राइट? थोड़ा टफ लेवल का वन सुपरफ्लूअस है। सर्कमनेविगेटेड भी अराउंड ही होता है, चारों ओर ही होता है, और अराउंड भी चारों ओर ही होता है, तो एक वर्ड ड्रॉप होगा इसका। सो द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ विजिट टू श्रीनगर, या इसमें देखा जाए तो सेंस के अकॉर्डिंग ना इसमें अराउंड ड्रॉप होगा, सर्कमनेविगेटेड नहीं ड्रॉप होगा, अराउंड ड्रॉप होगा, राइट? क्योंकि द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन अ विजिट टू श्रीनगर सर्कमनेविगेटेड द डल लेक। सर्कमनेविगेटेड द डल लेक मींस उन्होंने चारों ओर विजिट किया, अराउंड ड्रॉप होगा यहाँ पे, तो सी आंसर बनेगा। नरेशन, he said to her what a cold day, so he told her that it was a cold day, he exclaimed that it was a cold day, he exclaimed sorrowfully that it was a cold day, या he exclaimed that it was a very cold day। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, he exclaimed that it was a very cold day। After the heavy rains last week, the water in the lake raised another 2 feet। तो क्या होगा? तो रेज्ड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। रेज्ड तो बेसिकली होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, राइट? रेज्ड का मीनिंग होता है किसी चीज को ऊपर उठाना, तो यहाँ पे हम बोलेंगे रोज, मतलब ऊपर उठ गया। रोज मतलब रोज बढ़ना होता है या निकलना होता है या ऊपर उठना होता है। रोज अनदर 2 फीट कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे रेज्ड की जगह पे। Idioms and phrases: to foam at one's mouth, to get very angry। to foam at one's mouth होता है बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना। उसको आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, आई कैन हार्डली बिलीव इट। हार्डली यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, बताया आपको। हार्डली एडवर्ब होता है, कंफ्यूज एडवर्ब्स में पढ़ाया। हार्ड हार्डली का जोड़ा होता है, हार्ड पॉजिटिव होता है, हार्डली नेगेटिव होता है, राइट? कम टू द 21 spotting errors, the debate between destiny and the power of self determination in the web of life is not going to be resolved every time soon। थोड़ा लंबा वाक्य है बट इसमें है एरर बहुत आसान सी। तो एवरी टाइम सून नहीं होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे होना चाहिए था एनी टाइम सून। इट शुड बी एनी टाइम सून। So the debate between destiny and the power of self-determination in the web of life is not going to be resolved anytime soon would be the right answer। 21st bullet, the teacher dash several points before the exam। अब बच्चा ना यहाँ पे क्लियर्ड आउट करता है, तो बेटा क्लियर्ड आउट नहीं करना। क्लियर्ड आउट होता है किसी समस्या का समाधान करना, कोई ट्रैफिक जाम लग गया उसको हटाना। क्लियर्ड अप आएगा यहाँ पे। क्लियर्ड अप होता है मतलब उनके डाउट्स लिए। द टीचर क्लियर्ड अप several points before the exam, तो cleared up is the right phrase। Summons have been issued by the court but he hasn't yet appeared before the court। तो यहाँ पे टू की बात कर रहा है, तो कंफ्यूज नाउन का क्वेश्चन है। समन्स का प्लूरल लिखा जाना चाहिए समन्सेस, क्योंकि जैसे टू बॉयज होता है ना, वैसे टू समन्सेस यहाँ पे आना चाहिए था। समन्स का प्लूरल समन्सेस होता है। If I did this, I shall be wrong। क्लॉज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे I shall be wrong फ्यूचर में रिजल्ट दे रहा है, तो हमें कंडीशन लगानी है प्रेजेंट में। If I do this, अगर मैं ये करता हूँ तो मेरे लिए गलत होगा। It rained like cats and dogs। cats and dogs मुहावरे के साथ कभी भी लाइक नहीं लगता है, ध्यान रखना। मूसलाधार बारिश को बोलते हैं, बरसात को बोलते हैं। जैसे डाउन पोर भी इसके लिए वर्ड होता है बरसात के लिए। मूसलाधार बारिश को वर्ड है डाउन पोर, हैवी रेन नहीं बोलना है। और 25 वी सेल्डम और एवर नहीं होता है स्टूडेंट्स। वी सेल्डम और सेल्डम का पेयर एडवर्ब में होता है नेवर। या तो हम कभी कभार मूवी देखने जाते हैं, या हम कभी कभार बाहर जाते हैं, या तो कभी 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 भी नहीं जाते हैं, राइट? तो सेल्डम और नेवर का जोड़ा होता है, आपने ध्यान रखना है। तो 25 क्वेश्चन मैंने इस सेशन में आज आपको करवा दिए, ठीक है? बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट। इन वीडियो को आप जरूर वॉच करो अप टू एग्जाम्स, फायदा करेगा। कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाएगा कुछ नहीं बता सकते। तो आज की सेशन में इतना रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।